बच्चों, ये 7वें पाठ की वर्कशीट है जो हम आज करेंगे, समझेंगे। 7वां पाठ जो है वो न एकेन अपि समम गता वसुमती, यानी एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। ये पाठ है, पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ का पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पर जो आधारित प्रश्न है उसको हम देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, पहला जो प्रश्न है उसमें आपने एक शब्द में उत्तर देना है। धारा राज्य कह राजा प्रजा पर्यपालयत। धारा राज्य में कौन राजा प्रजा का पालन करता था? सबसे ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ आपको सिंधुल संज्ञा यानी सिंधुल नाम का, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधुलः। दूसरा प्रश्न है तस्य वार्धक्ये किम नाम पुत्रः समजनी। उसके वृद्धावस्था में किस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ? उसी के आगे वाली लाइन में है भोज इति नाम पुत्रः दिया हुआ ना, समझनी, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा भोजः। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। उसका पहला भाग है पिता पुत्रम बालम संवीक्ष्य किम विचार्यामास। पिता ने पुत्र को बालक देख करके क्या विचार किया? आप बीच में देखेंगे, यहाँ पे लाइन दी हुई है आपको, यद्ययम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकपवादः। उसने क्या विचार किया था कि जब अगर राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने में समर्थ भाई को छोड़ करके मैं अपने 5 वर्ष के पुत्र को राज्य देता हूँ तो लोक अपवाद होगा। तो यही आपका उत्तर है। आपने उत्तर कैसे लिखना है? पिता पुत्रम बालम संवीक्ष्य विचार्यामास यदयम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपाहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोक अपवादः। अगला प्रश्न है बालम पुत्रम मुंजः केन मारिष्यति। सबसे आखिरी लाइन में देखेंगे आप, मुंजो राज्य लोभाद विषाद आदिना मारिष्यति। तो आपके उत्तर में कैसे हो जाएगा? बालम पुत्रम मुंजः केन की जगह पे आपने लिखना है राज्य लोभाद विषाद आदिना, यानी कि राज्य के लोभ के विषाद से पुत्र को वो मरवा सकता है। तो आपने यहाँ पे केन की जगह पर लिखना है राज्य लोभाद विषाद आदिना मारिष्यति। ठीक है। उसके बाद आगे विकल्प वाले प्रश्न है आपके। पहला देखेंगे प्रश्न, धारा राज्ये सिंधुल संज्ञः राजा प्रजा पर्यपालयत इत्यस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम। इसमें इस वाक्य में जो आपको ये दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद होता है वाक्य का अंतिम, मुख्य रूप से अधिकांशतः यही होता है कि वाक्य का अंतिम जो शब्द होता है वो क्रिया होती है। जैसे कि बालक जाता है, जाना क्रिया हो गई, तो यहाँ पे पर्यपालयत पर्यपालन करता था, ये क्रियापद है, तो इसका उत्तर पर्यपालयत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मंत्रीन इत्यस्य पर्याय पदम किम गद्यांशे प्रयुक्तम। मंत्रीन शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर है आमात्यान। आमात्यान का मतलब भी मंत्री होता है। तीसरा प्रश्न है सह यदा पंचवार्षिकः तदा। इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सह इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। सह, यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सह यानी 5 वर्ष का कौन हुआ था? भोज। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा भोजाय। अगले प्रश्न में आपने देखना है मुंजः महाबलम अवलोक्य पुत्रम बालम च संवीक्ष्य विचार्यामास। ये इन्वर्टेड कॉमा में एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में पुत्रम, पुत्र इति पदस्य, इस पद का, इस शब्द का विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। विशेषण पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो पुत्र कैसा था? बालम। पुत्र कैसा था? बालम। तो विशेषण हो गया इसका बालम। आगे चलेंगे, आपको अगला जो पार्ट है इसका, उसके अंदर विशेषण और विशेष्य जोड़ना है। योज्यत मतलब जोड़ना है। विशेषण आपको पहले कॉलम में दिए हुए हैं, विशेष्य दूसरे कॉलम में दिए हुए हैं। सिंधुल संज्ञः, सिंधुल नाम का कौन था? राजा, तो विशेष्य क्या हो जाएगा उसका? राजा। महाबलम, महाबल कौन था? मुंजम। दत्तम, राज्यम। भोजः, पुत्रः। भार धारण समर्थम, सहोदरम। मुख्यान, आमात्यान। ये इसके विशेषण विशेष्य हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस वर्कशीट को आप लोग अपनी कॉपीज़ में पूरा कर लीजिए।